गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएशन जो था वो चल रहा था। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट पढ़ाई और आप ये मान के चलिए कि ये कैलकुलस चल रही है। अब एक दिन में तो पोर्शन कवर होते नहीं हैं, तो इसमें क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटेड सारी कैलकुलस को कवर करने का हमारा इरादा है। और चूँकि मैथमेटिक्स है तो इसलिए इसको बहुत संभल के हम लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने फंक्शन पर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 10-12 लेक्चर हमारे फंक्शन पर पढ़े हुए हैं, वो भी कैलकुलस से रिलेटेड है। तो जिन लोगों को फंक्शन पढ़ना है क्लास 11-12 लेवल का, वो क्लास 11 और 12 लेवल का फंक्शन वहाँ देख लें। अभी रिलेशन नहीं पढ़ाया है क्योंकि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह आता है, वो भी जो है हम पढ़ाएंगे इसके बाद में। लेकिन फ़िलहाल कैलकुलस में जो चल रहा है वो लिमिट के बाद में डिफरेंशिएशन चल रहा है। और इस डिफरेंशिएशन में चीज़ें मैंने अपने पीछे के लेक्चर में सब आपको बता दी। आज क्लास 12 की बात नहीं हो रही है, ये क्लास 11 की आज की डिफरेंशियल कैलकुलस है। और अगर क्लास 12 वालों का बेस नहीं क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। आज पूरी कोशिश ये है कि जितनी भी क्लिप बने उसमें क्लास 11 की डिफरेंशिएशन जो है वो कवर हो जाए। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो पीछे के लेक्चर में फार्मूला बेसिक बताया है वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला बताया है। और एक बात और भी आप गौर करें कि बहुत प्रॉब्लम्स लगाने में दिक्कत आती है, इसलिए कंसेप्ट बताए जा रहे हैं और बेस्ड प्रॉब्लम बताई जा रही हैं, और आप लोग घर पर प्रॉब्लम्स को लगाइए, ठीक है। कंसेप्ट के साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लगा दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ के ऊपर हमने हेडिंग डाल दी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। और आज हम क्लास 11 से रिलेटेड सारी डिफरेंशिएशन जो है वो कवर करेंगे। बेसिक फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सारे यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएशन जो है वो निकलते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर बेसिक हेडिंग ये है, आप लोग देख लीजिए। आज मैं सवाल प्रॉब्लम्स को डील कर रहा हूँ, और जितने भी क्लास 11 की प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे नहीं लगा सकते, वो देख लें। यहाँ के पर डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ के पर डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द यहाँ के पर फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर एक्स, ये मेन हेडिंग है। यानी ये हर सवाल के लिए होगी कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। देखिए तरीका क्या होगा कि हमारे पास में अगर यहाँ के ऊपर दिया हुआ है, देखिए बेसिक मैं डिफरेंशिएशन आपको सिखा रहा हूँ। पहले जो लोग बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं जानते वो यहाँ के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाएगा। कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कह रहा है कि सबसे पहले उसने क्या बात कही, x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 3 प्लस 4x² प्लस 7x, और यहाँ के ऊपर ये +2। ये 11 वालों के लिए मैं जो हूँ कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नहीं जानते। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, सबसे पहला काम कि हम लोग उसको y के बराबर मान लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि दिए गए फंक्शन को हम लोग y के बराबर सपोज कर लेंगे। इसके बाद में x की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे, हम पहला सवाल लगा रहे हैं इसलिए आपको लिख के बता रहे हैं। तरीका क्या होगा कि लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये पहला सवाल कर रहे हैं इसलिए हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ के ऊपर बोथ साइड्स, तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा d/dx, ऑपरेटर लगाया जाएगा, और यहाँ के ऊपर ये y लिख दिया जाएगा, यानी d/dx ऑफ y होगा। और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा d/dx ऑफ, ये देखिए यहाँ के ऊपर x³ प्लस 4x² और प्लस 7x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। सारे बच्चे समझ लें, दोनों तरफ
x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होगा कि दोनों तरफ ये ऑपरेटर लगा दिए जाएंगे, फिर ये लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो है वो dy बाई डी एक्स होगा, पढ़ा जाएगा। और ये जो ऑपरेटर है पहले इसके ऊपर लगेगा, देख लीजिए आप लोग तरीका, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये एक्स क्यूब होगा, फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये 4x स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा 7x पर, और प्लस यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा सिर्फ 2 पर। ठीक है, यानी ये ऑपरेटर हर फंक्शन पर अंदर ऑपरेट कर दिया जाएगा। फिर इसको पढ़ा जाएगा, देखिए डी वाई बाई और यहाँ के ऊपर डी एक्स, और मैंने अब चूंकि मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ के ऊपर ये लिखे दे रहा हूँ बेसिक, चूंकि फार्मूला जहाँ के ऊपर काम करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बता दिया गया है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 ये ड्राइव कर दिया गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यहाँ के ऊपर बच्चों करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एन एक्स टू द पावर, यहाँ के ऊपर एन माइनस 1 होगा। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस, और हमेशा अगर कांस्टेंट लगा हुआ है और वेरिएबल साथ में लगा हुआ है तो कांस्टेंट बाहर कर दिया जाता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये देखिए एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर इसी तरीके से 7x यहाँ पर लिखा है तो 7 कांस्टेंट बाहर कर दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दिया जाएगा। और याद रखना कि अगर खाली कांस्टेंट है यानी उसमें वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में 0 होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में या किसी भी रेस्पेक्ट में हमेशा 0 होगा। ये 0 लगा दिया गया। ये देखिए यहाँ के बारी वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और बराबर, इसके बाद में यहाँ के बारी ये 3 होगा और यहाँ के बारी ये एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस देखिए ये 4 यहाँ के ऊपर लिख दिया गया। इसके बाद में x टू द पावर n वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पर फिर आया तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और इसके बाद में यहाँ के बारी ये प्लस होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7। और याद रखना किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी की रेस्पेक्ट में हमेशा जो है वो 1 होता है, ये हम आपको सिखा चुके हैं। इसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ के पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, और ये सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा, और प्लस यहाँ के पर 7, ये इसका यहाँ के पर आंसर होगा। देखिए ये खास बात है, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आप लोगों को ये बता दूं, और ये बड़ी टिपिकल बात है, खाली आप सुनिए मेरी बात को। देखिए आप लोगों को मैक्सिमम बच्चों की बात बताई जा रही है कि ये पहचान नहीं होती कि किस फंक्शन का क्या नाम है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन हम दोनों ही बातें बताएंगे। अगर किसी भी फंक्शन में आप ये पहचान लें कि कितने फंक्शन हैं, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उन सब को डिफरेंशिएट किया जाता है। ये बात हमने अभी तक आपको नहीं बताई थी, ये नए बच्चे सुन लें जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं जानते, कि जितने भी फंक्शन होते हैं, और मैंने पहले बता दिया कि मैंने दोनों बातें बताऊंगा, जो दोनों में आपको को सही लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कि ये पहचान लीजिए कि किसी भी फंक्शन में कितने फंक्शन हैं। तो अगर 2 फंक्शन हैं तो उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि अगर हमारे पास में यहां के पर ये जैसे हमारे पास में लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यहीं पर बात सुनिएगा, अगर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो इसमें 2 फंक्शन है। एक इसके अंदर जो है वो पावर फंक्शन है क्योंकि पावर दी है ना, तो एक तो इसके अंदर यहां के पर पावर या जो भी आप कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक तो इसमें यहां के पर ये पावर फंक्शन है। बात आप समझ लें, पावर फंक्शन, क्योंकि आप लोगों में ज्यादातर बच्चे फंक्शन का नाम नहीं जानते, क्योंकि पावर की फॉर्म में दे रखी है तो या तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और या पावर फंक्शन कहेंगे। इसके बाद में सारे बच्चे यहां के पर ये देख लें कि इसमें यहां पर ये x टू द पावर n के बाद अगर हम देखें तो यहां के पर ये एक फंक्शन, यहां के पर ये अगर हम x टू द पावर n से n को हटा दें तो जब हम हटा देंगे तो इसमें सिर्फ यहां के पर x मिलेगा, खाली x मिलेगा। अगर खाली कहीं के ऊपर x लिखा हुआ है, खाली x लिखा हुआ है, तो इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर खाली x लिखा हुआ है तो उसको लीनियर फंक्शन कहा जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें यहां के पर लीनियर फंक्शन भी है। ये सारे बच्चे यहां के पर हमारी बात को दिमाग में रखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक बार पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो nx टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा,
और लीनियर फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां के पर एक्स भी किया जाएगा। बच्चों सारे लोग यहां के पर देख लो, पावर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। चूंकि पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर कहने लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। बात आप समझ लें, मैं ये एग्जाम्पल आपको बार बार देता जाऊंगा। इसी तरीके से, और या तो फिर आप ये समझ लिए, कोई से नहीं समझ में आती बात के साथ वो पावर हम नहीं पहचान पाएंगे, तो आप याद रखिएगा कि हर फंक्शन में एक बार x का डिफरेंशिएशन यानी पावर का डिफरेंशिएशन जो है वो कहीं पर भी x हो, पावर की फॉर्म में हो, बेस की फॉर्म में हो, तो उसका जरूर किया जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास में यहां के पर देख लें आप इस चीज को, ये बार बार आप बात देखते रहें कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के पर e टू दी पावर x लिखा है, तो सब बच्चों को हमने e टू दी पावर x बताया है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसमें एक लीनियर फंक्शन और है। तो जैसे ही आप यहां के पर डी बाई डी एक्स ऑफ x करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जहां पर भी वेरिएबल लगा हुआ हो, हमेशा उसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करिए, अगर ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो e टू दी पावर x में 2 फंक्शन है, तो हमारे पास में ये आ गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर लिखा हुआ है साइन x लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन साइन x का हमने आप लोगों को cos x बताया है। क्या बताया? cos x। लेकिन इसमें 2 फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ और दूसरा जो है वो x यहां के ऊपर लीनियर फंक्शन हुआ। तो cos x होगा और आगे जो है वो यहां के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ x फिर किया जाएगा। देखिए, चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x जो है वो 1 हो जाता है, इसलिए यहां पर भी नहीं लिखा जाता। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चों देखते रहना भाई, कि अगर हम log x कर रहे हैं और बेस e है तो 1/x हो जाएगा। इसमें भी 2 फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है log, और ये जो x है लीनियर फंक्शन है। तो फिर x का यहां के ऊपर किया जाएगा, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इसलिए लिखा नहीं जाता। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर तुम समझ लो कि कोई भी आदमी मान लो कि साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा है, ये बातें हम तुम्हें बता रहे हैं, तो इसके अंदर भी 2 फंक्शन है। एक बार साइन का किया जाएगा तो ये आ जाएगा यहां के ऊपर ये कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का किया गया। फिर इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2 डिग्री वाला फंक्शन है, लीनियर नहीं है ये, क्योंकि इस पर पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो फिर क्या हो जाएगा? यहां के ऊपर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां के ऊपर ये एक्स स्क्वायर, यहां के ऊपर ये फिर किया जाएगा। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल नए बच्चे देख लें कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर यहां के ऊपर ये गलत हो जाएगा और जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो आपको गलत मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो डिफरेंशिएशन आपको गलत मिल जाएगा। तो सारे लोग एक बात को समझ लें कि जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे डिफरेंशिएट किए जाएंगे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहां के ऊपर दे दी हैं और ये एक सवाल हमने आपको लगाकर यहां के ऊपर दिखाया, आप देख लें इस चीज को। इसके बाद में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ये हर एक के साथ में चलेगा। और मैंने ये बेस आपको यहां के ऊपर ये क्लियर कर दिया है कि हमारे डिफरेंशिएशन में जब करते वक्त जितने भी फंक्शन होंगे वो सब जो है वो डिफरेंशिएट किए जाएंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए यहां के ऊपर दे रखा है 3/x टू द पावर 5, 3/x टू द पावर यहां के ऊपर ये 5, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक बात आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, जब बहुत टिपिकल भी डिफरेंशिएशन आएंगे तो हमारा काम सिर्फ ये होगा कि अगर जो फार्मूले हमने पढ़े हैं, जो फार्मूले आपको किसी टीचर ने पढ़ाए हैं, अगर कोई भी सवाल डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको उस फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहां के ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि उसको डिफरेंशिएट करिए तो उसको आप y के बराबर मान लेंगे। अब आपने यहां पर इस तरीके का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर, देखिए पहले क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर ये देखिए यहां के ऊपर ये 3 लिखा गया
और x टू द पावर 5 को यहाँ के पर x टू द पावर -5 कर दिया गया। इसके बाद में जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये y कर देंगे, और ये देखिए यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर 3x टू द पावर -5 कर देंगे। इसके बाद में जब आप यहाँ के पर ये करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स इसको पढ़ा जाएगा, और बराबर आपको पता है कि ये कांस्टेंट जो है वो बाहर ले लिया जाएगा। ये हम आपको पहले सवाल में बता चुके, यहाँ आ जाएगा। सिर्फ डी बाई डी एक्स कैसा होगा, x टू द पावर -5 का होगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -5। इसके बाद में फिर आप यहाँ के पर डी वाई बाई डी एक्स यही पढ़ेंगे, और बराबर ये 3 हो जाएगा, और इसमें x टू द पावर n का फॉर्म लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5x टू द पावर n-1। ये देखिए ये n-1 हो गया। और हमने आपसे क्या बात बताई थी कि x टू द पावर n में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n-1 किया जाएगा, और x का फिर किया जाएगा x ही की रेस्पेक्ट में। तो चूंकि 1 हो जाएगा इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो यहां के पर ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर -15 होगा, और x टू द पावर यहाँ के पर ये -6, ये इसका यहाँ के पर आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में पहले सिखाई दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में लिखा हुआ है √x और प्लस यहाँ पे लिखा है 1/√x का यहाँ के पर ये होल स्क्वायर, और इसको हमें यहाँ के पर डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, क्या आप इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे। अब इस तरीके का कोई डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको वो बातें नहीं बता रहा हूं, आप खुद ही करने लगिएगा। जब चीजें प्रैक्टिस में आपकी आ जाएंगी तो आप उसको 2-4 स्टेप छोड़ छोड़ के करने लगिएगा। तो हम इसको आपको सिर्फ वही बेसिक तरीके बता रहे हैं जो हमने आपको सिखाए हैं। तो आप यहाँ के ऊपर क्या करिएगा, सबसे पहला काम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिएगा, तो ये आ जाएगा। देखिए a का स्क्वायर यानी x मिलेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये मिलेगा, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 मिल जाएगा, 2ab। सब लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए तो ये मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर y बराबर ये देखिए x होगा प्लस x टू द पावर -1 होगा और प्लस 2 होगा, ये ऊपर चला गया। यानी हमने इसमें अब कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी चीजें इस तरह कन्वर्ट करनी है कि सब में फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये y कर देंगे बच्चों। हम लोग इस y को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसके बाद में फिर यहाँ के पर ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर x भी होगा, और फिर यहाँ के पर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1 भी होगा, और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये 2, यहाँ पर ये भी होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी जब यहाँ पर ऑपरेटर आता तो फिर वो अंदर हर फंक्शन पर चला जाता। तो इसको हम लोग यहाँ के पर लिखेंगे डी बाई बाई और यहाँ के पर डी एक्स, एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर n समझिए इसको, तो माइनस एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा, और इस x का फिर यहाँ के पर 1 हो जाएगा अगर हम आगे करेंगे। और अगर कोई कांस्टेंट है यानी उसमें x नहीं लगा हुआ है तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, और यहाँ पर माइनस ये देखो माइनस एक्स टू द पावर यहाँ के तो ये 1/, यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर होगा, और ये इसका यहाँ के पर आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में बेसिक सवाल अभी आपके लग रहे हैं, जैसे कहीं के ऊपर दे रखा है, सब लोग गौर करें कि यहाँ के ऊपर दे रखा है 3x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। बात आप समझ आ रही है? यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है, और दूसरा फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। देखिए एक फंक्शन तो यहाँ के ऊपर ये है, इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लोग y के बराबर सपोज कर लेंगे, और इसको पहले पावर फंक्शन आप बना लेंगे, तो 3x + 2 होल टू द पावर 1/2 कर देंगे। ये स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। और मैंने इसीलिए अभी यहाँ के ऊपर आपको बता दिया कि हर देखिए अब इसमें अगर कोई पहचाने तो कितने फंक्शन है, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाएगा, और उसके बाद में इस अंडर रूट को स्क्वायर रूट फंक्शन कहेंगे, और अंदर जो लगा हुआ है या जो अंदर लिखा हुआ है इस पर पावर यहाँ के पर 1 लगी हुई है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x की रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग डी बाई डी एक्स इधर भी ऑपरेट कर देंगे, और ये हमारे पास में हो जाएगा 3x + 2 होल टू द पावर 1/2, और इसको हम लोग यहाँ के लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और सारे लोग इसको x समझिए, x, और इसको n समझिए। तो x टू द पावर n को जब आप करिएगा तो 1/2 होगा, और 3x + 2
और होल टू द पावर n-1 यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। और हमने इसीलिए आपको बता दिया था कि जब हम लोग x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो nx टू द पावर n-1 आएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n जो है वो पावर फंक्शन है और उसमें x जो है वो लीनियर फंक्शन है। यही बात यहां पर भी है कि ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसके बाद में अंदर जो है ये लीनियर फंक्शन है। अगर हमने इसको x टू द पावर 1/2 यानी x टू द पावर n समझा तो पहले तो हमने इसमें पावर फंक्शन में लगाया और फिर हम लोगों ने यहाँ के पर d/dx और बच्चों यहाँ पर लीनियर फंक्शन भी हम लोग करेंगे। ये ध्यान रखना कि हम लोग फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1/2 और ये देखिए 3x + 2 होल टू द पावर 1/2 -1, ये माइनस के 1/2 होगा और ये ब्रैकेट लगा देंगे। और ये d/dx जो है वो 3x पर आएगा, यानी ये d/dx जो है वो यहाँ के पर आ जाएगा 3x पर और फिर d/dx और अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 2 पर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/2 और ये 3x और +2 होल टू द पावर यहाँ के पर माइनस के 1/2। यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये ब्रैकेट लगाएंगे और d/dx जब 3x पर ऑपरेट होगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 × 1, 3 बाहर आया d/dx ऑफ x और प्लस d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट प्लस आ जाएगा यहाँ के पर 0। बस यही इसका यहाँ के पर ये आंसर हो जाएगा। अब इसको चाहे जिस फॉर्म में भी आप लिख लिए, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 3 बचेगा तो 3/2 आ जाएगा और 3x + 2 होल टू द पावर -1/2 और बहुत सी किताबों में इसको नीचे करके रूट लगा दिया जाएगा +1/2 करके। तो ये तरीका होगा। इसके बाद में लिखा हुआ है 2x - 3 होल टू द पावर 100। देखिए अभी मैं बेस सिखा रहा हूं आप लोगों को, तो यहां के पर ये आ जाएगा, देखिए 2x - 3 होल टू द पावर यहां के पर 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इस फंक्शन को, ये 100 है बच्चों 100, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग y के बराबर सपोज करेंगे और y के बराबर सपोज करने के बाद में ये देखिए dy/dx यानी x के रेस्पेक्ट में y को किया तो dy/dx हुआ और इसके बाद में यहां के पर हम लोगों ने dy/dx ऑफ 2x - 3 होल टू द पावर ये 100 कर दिया। ये स्टेप सबकी समझ में आ गया। अब इसके बाद में फिर हम लोग यहां के पर क्या करेंगे कि ये हम लोग dy/dx लिखेंगे और dy/dx ऑफ इसको x मानेंगे और इसको n मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी nx टू द पावर यहां के भाई ये देखो n-1, nx टू द पावर n-, इसको x माना इसको n माना तो ये लगा दिया और इसके साथ में इनटू लगाया जाएगा। और हमने आपसे क्या बात बताई थी, एक पावर फंक्शन है और एक ये देखिए ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो यहां के पर आगे फिर यहां के पर क्या किया जाएगा, dy/dx ऑफ ये देखिए 2x - 3 फिर किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां के पर ये वैल्यू मिल जाएगी। सब बच्चे देख लेंगे, dy/dx मिलेगा बराबर 100 मिलेगा, 2x - 3 होल टू द पावर 99 मिलेगा और इसके बाद में दूसरा ब्रैकेट और लगेगा। अब हम धीरे धीरे डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। जब तुम इस dy/dx को 2x पर ऑपरेट करोगे तो 2 तो बाहर ले लोगे और जब x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में dy/dx ऑफ x करोगे तो 1 हो जाएगा और माइनस के dy/dx ऑफ जब 3 पर जाओगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ये देखो ये अब इसमें यहां के ये 2 बचेगा और 2 से सब लोग 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो 200 इंटू 2x - 3 होल टू द पावर 99 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने तुम लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन अभी सिखा रहे हैं कि कहीं के ऊपर जो बच्चे बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं जानते वो देख लें और धीरे धीरे फिर जब क्लास 12 पे चला जाएगा तो फिर ये सब बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। बस ये बात इसमें आप खास बात रखें कि जब भी कहीं पर वेरिएबल हो तो वो 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा और ये मैं आपको बार बार बताता जाऊंगा। और अगर आप ये पहचान सकते हैं कि कितने फंक्शन हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जितने फंक्शन होंगे वो सब डिफरेंशिएट जो है वो किए जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, ये देखिए यहाँ के ऊपर दे रखा है log x, ये देखिए यहाँ के ऊपर log दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये log दे रखा है और ये x दे रखा है, ये भी e है और ये भी e है और कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करिए। तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे कि यहाँ के ऊपर ये y बराबर इसको माना जाएगा और इसमें 3 फंक्शन है, एक log, दूसरा log और ये लीनियर, तो 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy/dx सब फार्मूले पीछे लिखाए जा चुके हैं, वो आपको याद करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, y का x के रिस्पेक्ट में यहाँ के पर dy/dx होगा और उसके बाद में हम लोग यहाँ के पर dy/dx ऑफ यहाँ के पर देखिए log और यहाँ के पर log और x और यहाँ पर बेस ही करेंगे। इसके बाद में लेफ्ट का dy/dx ऐसे ही चलता रह जाएगा।
ये जो डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा ये इस पर ऑपरेट होगा। तो सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि इसके करने का तरीका ये होगा कि सारे बच्चे इस लॉग को देखें और इस पोर्शन को x समझें, इस पोर्शन को x। अगर ये लॉग है और यहां पर इतना x है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/x, यानी 1/log x। ये मैंने तुम लोगों को बेसिक फार्मूला लिखा दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर log x बेस e करोगे तो इसका फार्मूला 1/x आएगा। ये बच्चों को मैंने बता दिया है। तो अगर ये log पढ़ा जाए और ये x पढ़ा जाए तो 1/x हो जाएगा। अगर ये log पढ़ा जाए और इतना पोर्शन x पढ़ा जाए तो 1/ और x की जगह के ऊपर ये आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में यहाँ के ऊपर डी बाई डी, देखिए एक log डिफरेंशिएट हो गया log, और इसके बाद में जब ये डिफरेंशिएट हो गया तो इतना पोर्शन फिर बचा, तो यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स और बच्चों आ जाएगा, यहाँ के ऊपर log x बेस e, आगे का पोर्शन फिर बचा। एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद में ये आगे का पोर्शन बचेगा। इसके बाद में देखिए 1/ यहाँ के ऊपर log x बेस e लिखा जाएगा, बेस लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड रहता है। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ log x करिएगा तो ये आ जाएगा देखिए 1/x, ठीक है। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये लीनियर फंक्शन बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर ये x, ये देखिए यहाँ के ऊपर log x बेस e और इनटू, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, ये देखिए 1। बस तो आंसर क्या आ जाएगा 1/x, ये तो 1 तो मल्टीप्लाई में हो गया, 1/x log x बेस e, ये इसका यहाँ के ऊपर ये आंसर होगा। ये तरीके हैं करने के। सारे लोग बार बार समझते जाए बातों को कि जितने फंक्शन होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। इसमें 2 log हैं और एक यहाँ के ऊपर x है। तो इसको देखिए, अब हम एक और बात बता दें, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये भी है कि अगर आप y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर y होगा, और उसके बाद में जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो बराबर देखिए सिचुएशन ये, कभी कभी कुछ किताबों में या कुछ टीचर इस तरह भी पढ़ा देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर आप जो है वो यहाँ के ऊपर ये देखिए log x होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर log x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर x। इस तरीके से भी बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं कि वो एक ही साथ सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सिखा देते हैं बच्चों को। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि जब आप y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो 3 फंक्शन है। तो एक फंक्शन देखिए यहाँ के ऊपर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो बचा हुआ फंक्शन है देखिए ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन है वो यहाँ के ऊपर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जब आप इसको करिएगा तो यहाँ के ऊपर आपको देखिए ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट, और जब आगे वाला आप करिएगा तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके आगे वाला जब आप करिएगा तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए जिस तरीके से आपको करना हो आप जो है वो कर सकते हैं। कुछ टीचर इस तरीके से बताते हैं कि जैसे यहीं के ऊपर कि अगर y का x के रिस्पेक्ट में किया तो डी वाई बाई डी एक्स किया, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ log, और यहाँ के ऊपर log x बेस ही उन्हीं ने ये यहाँ के ऊपर ये कर दिया, और इस तरीके से करते हुए जाते हैं और यहीं पर लगा देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सारे बच्चे देखेंगे log x बेस ही। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार उन्हीं ने यहाँ के ऊपर log और पूरे को कर दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन आगे डिफरेंशिएट करना है जैसे log x, तो वो यहीं पे लगा देते हैं। और उसके बाद में जब यहाँ के ऊपर लेके आते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये देखिए फिर क्या करते हैं कि जब यहाँ तक इसको log x कर लेते हैं तो उसी के आगे जो है फिर जब यहाँ पे कर लेते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसान है, और आप उसी तरीके से सवालों को लगाएं कि एक साथ ना करें, नहीं तो वो हौश पोश हो जाती है। ठीक है, जितने फंक्शन होंगे हम उतनी बार उसको जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। मैं आपको तरीका बताता जा रहा हूँ। इसके बाद में जैसे यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1+x² और अपान यहाँ के ऊपर x³ लिखा हुआ है। तो तरीका क्या होगा कि हम लोग फंक्शन को y के बराबर मान लेंगे। देखिए हम लोगों ने y के बराबर माना, और y के बराबर मानने के बाद में हमने कह दिया कि जब तक आप फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसा कोई फार्मूला अभी तक आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो पहले आप फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो देखिए क्या किया, y बराबर हम लोगों ने किया, और देखिए 1/x³ हम लोगों ने अलग कर दिया, और +x² हमने अलग कर दिया। y बराबर x⁻³ अलग कर दिया, और प्लस ये देखिए 1/x है, क्या बचेगा 1/x, ये x⁻⁻1 अलग कर दिया। यानी अब ये भी x⁻n की फॉर्म में सवाल हो गया, और ये भी x⁻n की फॉर्म में हो गया। तो ये आ जाएगा, जब x की रेस्पेक्ट में करिएगा तो dy/dx आ जाएगा,
जब x टू द पावर n करिएगा तो -3x टू द पावर -k 3 - 1 हो जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा -x टू द पावर -1 ये हमने अब और डायरेक्ट में हो गया, ये हमने nx टू द पावर n-1 लगा दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3x टू द पावर -4, और ये देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x टू द पावर -2। ये इसका आंसर हो जाएगा, और आगे कैलकुलेट करके अब आप एल्जेब्रिक जो भी आंसर की फॉर्म हो आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं बेसिक तरीके आप लोगों को यहाँ के ऊपर सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप सवालों को यहाँ के ऊपर ये करेंगे, ठीक है। आप ही के यहाँ अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि इसमें इस तरीके के सवालों में जैसे यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ के ऊपर एक सवाल ये दिया हुआ है, अब आप देखें कि यहाँ के ऊपर दे रखा है कि इफ y इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 प्लस दे रखा है, और ये x दे रखा है, और प्लस x² अपान फैक्टोरियल 2 दे रखा है, प्लस x³ अपान फैक्टोरियल 3 दे रखा है, और प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक है। तो कह रहा है कि शो दैट, देखिए थोड़ा सा बाबा आगे बढ़े, शो दैट और dy बाई यहाँ के ऊपर ये dx और बराबर यहाँ के ऊपर y। अब मैं आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाया मैंने, और हर जगह पर मैं चीज़ें आपको बताता जाऊंगा। तो अब कुछ सवाल इस तरीके के होंगे, कुछ दिया होगा और कुछ प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये देखिए y बराबर दिया हुआ है, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये dy बाई dx हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े, फिर dy बाई dx हमने इस पूरे पर ऑपरेट कर दिया, और उस dy बाई dx को जब हम 1 पर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब उस dy बाई dx को x पर लाएंगे तो ये देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद में 1 अपान फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और dy बाई dx ऑफ x² हो जाएगा, देखिए ये 2x टू द पावर 2 - 1 यानी 2x हो जाएगा, प्लस उसके बाद में 1 अपान यहाँ के पर ये फैक्टोरियल 3 बाहर लाएंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x टू द पावर 3 - 1 ये आ जाएगा, और प्लस इसी तरीके से ये होता हुआ चला जाएगा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? आगे सारे डिफरेंशिएशन होते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा dy बाई dx बराबर 1, और यहाँ के पर ये प्लस होगा। बारे सारे लोग मेरी बात को समझ लें। इसके बाद में ये देखिए यहाँ के पर ये 2x लिखा हुआ है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बच्चे 2 × 1 होती है, ठीक है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये x आ जाएगा। इसके बाद में देखिए सारे लोग समझ लीजिए कि यहाँ के पर जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहाँ के पर ये 3 × 2 × यहाँ के पर 1 होती, 3 × 2 × 1 होती है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो देख लें। तो अगर हम इसको 3 × 2 × 1 में ब्रेक कर दें तो 3 और 3 कट जाएगा, ये वाला 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे वाला क्या बचेगा, सिर्फ 2 और यहाँ के पर ये 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन तो हो गई, लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करिएगा तो इसमें यहाँ के पर ये वाला 3 कट जाएगा, ऊपर x² बचेगा, और अपॉन ये 2 × 1 बचेगा। इसको तुम लोगों ने फैक्टोरियल 2 लिख दिया, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और प्लस ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आप खुद ही गौर कर लें कि ये dy बाई dx जो है वो यहाँ के पर ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो लिखा हुआ 1 ये पढ़ ली, देखिए ये 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, x लिखा है, देखिए ये x लिखा हुआ है, आगे x² अपान फैक्टोरियल 2 है, ये देखिए x² अपान फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे का सॉल्व करते तो ये मिल जाता, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये आ जाएगा ये हिस्सा जो राइट में आपने निकाला है, ये dy बाई dx बराबर y, और लिखा जाएगा कि हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके के सवाल भी आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको आज इतने में सिखा दिया कि देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर होता है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो इस क्लिप को देखें, और इस क्लिप को देखने के बाद में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद में आप ये देख लें कि एक फार्मूला यहाँ के पर ये है, यहाँ के पर ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, हेडिंग डालिए यहाँ के पर, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दो फंक्शन आपस में मल्टीपल में दे रखे हैं तो हमेशा क्या होगा, देखिए बच्चों देख लीजिए सारे लोग कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन जो है y1 बराबर यहाँ के ऊपर ये f1 x दे रखा है, और दूसरा फंक्शन y2 बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है
f2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी हम लोग x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये देखिए इसको करेंगे, यानी दोनों के प्रोडक्ट को करेंगे। ये प्रोडक्ट का साइन लगा दिया गया है, तो बराबर ये देखिए यहाँ के पर ये फर्स्ट फंक्शन। क्या फार्मूला बनता है कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन है और इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये लगा दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर सेकेंड फंक्शन, और प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट फंक्शन। ये हमने अगला फार्मूला आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास में कहीं पर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का है तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब इसके ऊपर आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है तो हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे यहां पर ये दे रखा है x, जिसे यहां पर दे रखा है, सारे लोग देख लें कि यहां के पर ये दे रखा है ax प्लस बी, और ये दे रखा है यहां के पर ये cx और यहां के पर ये प्लस डी। आप देखें, अगर हमें कहीं के ऊपर इस तरीके का यहां के पर ये फंक्शन है तो हम लोग बेसिक बात क्या है कि हमको डिफरेंशिएशन फंक्शंस का करना आना चाहिए। अगर नहीं करना आता तो भाई आप पहले जो है वो सीख लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक 7-8 सवाल उधरवाल 7-8 लगवा दिए, इसके बेस के ऊपर आप दूसरे लगाने की कोशिश करिएगा। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है तो आप गौर कर लें कि सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग इसको यहाँ के ऊपर y के बराबर मान लेंगे, और y के बराबर मानने के बाद में एक फंक्शन ये हो जाएगा f1x और दूसरा हो जाएगा यहाँ के ऊपर f2x। फिर उसके बाद में हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर y करेंगे और ये लिखेंगे ax प्लस बी, यानी फर्स्ट फंक्शन, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये cx और प्लस यहाँ के ऊपर d, और प्लस cx और यहाँ के ऊपर ये प्लस d, यानी हम लोग फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर लिखेंगे फर्स्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में ax और यहाँ के ऊपर प्लस b है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा जाएगा और यहाँ के पर ये पढ़ी जाएगी वैल्यू ax प्लस बी। देखो ये हो गया। इसके बाद में अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इस डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को अंदर ले जाएंगे, यानी जब हम लोग cx पर लाएंगे तो c रोक लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x किया जाएगा तो देखिए ये 1 आया। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया गया, c रोका गया और x को डिफरेंशिएट किया गया, अंदर ले गए, और प्लस ये खाली d है, ये कांस्टेंट होगा इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस इसके बाद में यहाँ के पर ये देखिए cx प्लस d लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर यहाँ ले जाया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए a को रोका गया और डी बाई डी एक्स ऑफ x कर दिया तो ये देखिए 1 हो गया, और b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। बस उसके बाद में आप लोग ये देखिए ये c बना तो ये c आ जाएगा और यहाँ के पर आ जाएगा ax प्लस बी, और प्लस उसके बाद में यहाँ के पर ये a आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर ये cx प्लस डी। अब और मल्टीप्लाई करके अपने जो जिस तरीके से चाहिए किताब में आंसर दिया हो उस तरीके से आप सॉल्व कर लिए। मेनली मैं आप लोगों को यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। तो अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है तो चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन पर लगे और चाहे किसी पर भी लगे, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये फार्मूला हमने आपको यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का यहाँ के ऊपर बताया। अब इसी में प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में यहाँ के ऊपर हमारे पास और है, जैसे हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, जैसे अगर मान ली बाई दी वे कि अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x, ये x दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 2x माइनस 1, और ये दे रखा है यहाँ के ऊपर ये x प्लस और यहाँ के ऊपर ये 2 ये दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे आपके पास ये दे रखा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ के ऊपर y के बराबर सपोज कर लीजिए। देखिए एक तरीका तो बेसिक ये होगा कि तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो पॉलिनोमियल आपको मिले उसमें जितने भी टर्म हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से जो हमने बेसिक सिखाया था वैसे डिफरेंशिएट कर दिए। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का फार्मूला लगाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। y बार इसको 2 फंक्शन बना लीजिए, ये कर लीजिए यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस x, यानी इस x को इसके अंदर कर लीजिए या उसमें कर लीजिए, किसी में कर लीजिए, इसी में कर दिए, और इसके बाद में इनटू यहाँ के पर x प्लस 2 कर दीजिए।
इसके बाद में सारे बच्चे जाके देखेंगे कि जब y को x के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन हमारा ये हो जाएगा और एक फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, तो देखिए dy बाई डी एक्स ये पढ़ा जाएगा बच्चों, और फर्स्ट फंक्शन ये देखिए 2x² माइनस यहाँ के ऊपर x फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड ये पढ़ा जाता है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर सेकेंड फंक्शन, और ये d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2x² और माइनस के x। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में dy बाई डी एक्स देखिए वैसे ही लिखा जाएगा, और बराबर यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा 2x² माइनस x ये लिखा जाएगा, और सारे बच्चे देखेंगे कि इस dy बाई डी एक्स ऑपरेटर को यहाँ पर ले जाएंगे अंदर x पे, तो ये 1 हो जाएगा, x का x की रिस्पेक्ट में 1, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये देखिए x प्लस 2 आएगा, फिर इनटू का निशान लगेगा ये देखिए, और dy बाई डी एक्स और जब हम ये करेंगे तो 2x² का मतलब ये कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो पहले रोका गया, फिर x² को किया गया तो ये आ जाएगा 2x, और उसके बाद में माइनस फिर d बाई डी एक्स x पर आएगा तो फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, और फिर कैलकुलेशन जो भी आपके आंसर में किताब में आएगा उसको आप लोग जो है वो कर लेंगे। इसके बाद में सारे बच्चे देखिए, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में कहीं पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम उसमें ये फार्मूला लगाएंगे। ये क्लास 11th में यहाँ के ऊपर था, और इसके बाद में फिर आपके यहाँ क्लास 11th में देखिए प्रोडक्ट का मैंने मामला बता दिया, और बेसिक मैंने आपको बात बता दी कि ज़रूरी है कि आपको पहले डिफरेंशिएशन करना आता हो, तो चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में फिर लिखा हो और चाहे वो किसी फॉर्म में लिखा हो आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में जो हेडिंग है बच्चों वो क्या है कि डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज रेशियो के फॉर्म में लिखी हुई है, अभी तक हम लोगों ने अब ये नया फार्मूला पढ़ा कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम लोग यहाँ के ऊपर कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स कर रहे हैं यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? जिसमें न्यूमरेटर मौजूद है और डिनोमिनेटर मौजूद है, तो बराबर का निशान लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये लिखा जाएगा न्यूमरेटर, और लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस लगता है इसमें, और इसमें लिखा जाएगा डिनोमिनेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर। इस फार्मूले को आप लोग बॉक्स में कर लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, और उसके बाद ये गलत लिखा है हमने, यहाँ के ऊपर ये देखो ये डी आता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, और माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये डिनोमिनेटर। अब इसके ऊपर आप लोग यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन से ही चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आएंगी, एप्लीकेशन से चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो इसमें यहाँ के ऊपर मान लीजिए कि ये दे रखा है एफ एक्स बराबर, कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स बराबर या वाई बराबर कुछ भी दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर दिया हुआ है 2x प्लस 5। देखिए ये 2x और प्लस 5 दे रखा है, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 3x और माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसको यहां पर देख लें कि यहां के ऊपर ये न्यूमरेटर होगा और ये जो है वो यहां के ऊपर ये डिनोमिनेटर होगा। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर ये एफ एक्स आ जाएगा बच्चों,
और बराबर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर का, ये देखिए स्क्वायर। तो यहां पर ये आ जाएगा, यहां के ऊपर देखिए डिनोमिनेटर, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर न्यूमरेटर यानी 2x + 5, और माइनस के यहां के ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, तो आ जाएगा 2x + 5, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 3x, और माइनस के यहां के ऊपर 2। हम लोगों ने फार्मूले को अप्लाई कर दिया, ये तरीका होगा। और देखो, अगर किसी फंक्शन को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको f' लिखा जाता है, यानी एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब यह है कि आपने यहां के ऊपर एक डैश लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया, और बराबर का निशान लगेगा। और देखिए यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी 3x - 2 का यहां के ऊपर होल स्क्वायर, और देखिए 3x माइनस यहां के ऊपर ये 2 आएगा। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर ये 2x यहां के ऊपर +5। तो जब आप लोग यहां के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर ले जाइएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और x की रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हो गया, और +5 का 0 हो गया, फिर माइनस होगा और 2x + 5 होगा। और फिर देखो बच्चों, हम लोग आगे जाएंगे, जब हम लोग 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 रोका जाएगा, और फिर हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और -2 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ से ये 2 मिलेगा, और ये आ जाएगा 3x - 2, और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में मिल जाएगा 2x + 5, और डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3x - 2 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऊपर न्यूमरेटर को थोड़ा और, तो वही इसका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। ये मैंने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर मामला सिखा दिया। देखिए बेसिक मामला क्या है? बेसिक मामला ये है कि हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो फिर हमें हर तरीके का डिफरेंशिएशन जो है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद में आप यहाँ के ऊपर देखें कि इस तरीके से आप लोग जो है वो यहाँ के ऊपर सवाल लगाएंगे। इसके बाद में हेडिंग डालिए यहाँ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या डालेंगे हम लोग? यहाँ पर डालेंगे यहाँ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर हेडिंग है, यहाँ के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ के ऊपर हेडिंग डाल लेंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ के ऊपर ये दे रखा है बच्चों कि sin 5x। क्या दे रखा है? यहाँ के ऊपर दे रखा है sin, और यहाँ के ऊपर ये 5x। तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर हम sin 5x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने फंक्शन होंगे उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहला काम, इसको हम लोग y के बराबर मानेंगे, फिर x के रेस्पेक्ट में y को करेंगे तो dy बाई यहाँ के ऊपर dx मिल जाएगा, और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ sin 5x हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देखिए dy बाई और यहाँ के ऊपर dx, और जब हम लोग साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos 5x मिलेगा। और फिर हमारे पास में आगे यहाँ पर एंगल में खाली x नहीं है, अगर खाली x होता तो फिर हम लोग को करने की जरूरत नहीं, वो तो 1 हो ही जाता है। लेकिन चूंकि 5x लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ हो आगे, अगर 1 उसका डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे। तो देखिए cos 5x ये लिखा जाएगा और इनटू का निशान लगा दिया जाएगा, फिर 5 जो है बाहर लिया जाएगा, देखिए 5 बाहर लिया गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 5 cos और यहाँ के ऊपर ये 5x। ये पॉइंट समझ में आपकी आया? इसी तरीके से अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लें इस चीज को, कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 10 और यहाँ के ऊपर लिखा है 6x और प्लस, और मान लीजिए कि 11 लिखा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बता दी कि हम लोगों को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा, कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसको y के बराबर मानेंगे, फिर dy बाई dx कर देंगे, और tan अगर इस ये x लिखा हुआ है, यानी जिस तरीके से हम लोगों ने tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो ये याद रखना sec स्क्वायर x हुआ, तो sec स्क्वायर 6x + 1। अगर ये tan x लिखा हुआ होता तो ये डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ जाता, लेकिन आगे यहाँ के ऊपर जो 6x + 11 लिखा है, अगर इसकी जगह x होता तो हम लोग जब दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ x करते तो वो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 6x + 11 है, तो हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ 6x + 11 जो है वो दोबारा करेंगे,
और वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर और ये आ जाएगा 6x और प्लस 11। और जब हम लोग अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 मिलेगा और 11 का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 मिलेगा। बस अब आप 6 को इधर ले आइएगा और यही फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंशिएशन बताए। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर कहीं के ऊपर जैसे ये दे रखा है, अब आपको सब बातें हम इसलिए समझाए दे रहे हैं कि बातें आप जो है वो समझ जाएं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए कि अगर कहीं पर हमारे पास में ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसको y के बराबर मानिएगा और याद रखिए कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा तो ये यूं पढ़ा जाएगा, साइन एक्स का देखिए होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा dy बाई और यहां के ऊपर dx, और ये पहले पावर फंक्शन पढ़ा जाएगा, यानी ये x पढ़ा जाएगा और ये n पढ़ा जाएगा, तो ये आ जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1। और हमने क्या बात बताई थी आपको कि जब x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो nx टू द पावर n माइनस 1 आता है, फिर x का फिर करते हैं, यानी बेस का फिर करते हैं। यहां पर बेस में हमारे पास में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर साइन एक्स। पॉइंट समझ में आया? और इसके बाद में 2 होगा और ये 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो साइन एक्स ही रह जाएगा इन 2। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ जब आप साइन एक्स करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कॉस एक्स, और बाई दी वे यहाँ पर एक्स है तो आगे जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किया जाएगा वो 1 हो जाएगा, और बाई दी वे अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ होता, साइन एक्स स्क्वायर लिखा होता, तो हम लोग यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर फिर करते। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, आप बात समझें, अगर कहीं के ऊपर हमारे पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये कॉस एक्स दे रखा है और कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इसको y के बराबर सपोज करेंगे बच्चों, और y बराबर सपोज करने के बाद अब इसमें पीछे आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन पढ़ा, तो एक फंक्शन इसमें यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, इनटू का निशान होगा, और दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा। तो जब आप लोग y का x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यहां से आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये कॉस एक्स, और प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, और बराबर ये देखिए एक्स स्क्वायर पढ़ा जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होगा, ये अब आपको पढ़ा चुके, प्लस उसके बाद में देखिए ये कॉस एक्स लिखा जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ के ऊपर 2x लिखा जाएगा। मैंने पहले बता दिया कि एक क्लिप में सैकड़ों सवाल तो लग नहीं सकते, और वैसे भी जो अच्छे बच्चे होंगे वो छोटे छोटे सवालों से बोर हो जाते हैं, लेकिन हमने अब चूंकि मेरे सामने बच्चे तो बैठे नहीं हैं तो इसलिए मैं आपको ऐसी क्लिप बना के दे रहा हूँ जो सब बच्चों के काम आ जाए। चूंकि क्लास 12 पे जाएंगे तो फिर बड़े बड़े सवाल अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले यहाँ के ऊपर करने के बाद में आप ये समझ लें कि अगर कहीं के ऊपर हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है, अगर इस तरीके का कहीं के ऊपर ये सवाल दे रखा है तो आप देख लें, जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, देखिए इसके बाद में जब 11 पढ़ लीजिएगा तो क्लास 12 की क्लिप जरूर देखिएगा। क्लास 12 की क्लिप में आपकी बातें जो है वो समझ में आएंगी, अगर यहाँ, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं यहाँ की कॉन्टिन्यूटी में वहां पहुंच जाएंगी। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ के ऊपर x बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है cos, और यहाँ के ऊपर ये t दे रखा है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये x बराबर cos t दे रखा है, और y बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए कि sin t दे रखा है। ये आपको मैं वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ के ऊपर ये बात समझाई दे रहा हूं कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर x बराबर cos t दे रखा है और y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है sin t, और आपसे कहा जा रहा है कि साहब dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए, तो ये चेन रूल होता है। इसको आप समझ लें, क्लास 12 में इसका डिटेल में 2-4 सवाल आपको लगा दिए जाएंगे। फिलहाल एक पॉइंट यहां पर आया है कि बाई दी वे अगर कहीं के ऊपर हो तो कैसे लगाएंगे। देखिए हमेशा बात आप याद रखिए कि अगर ये y लिखा है और यहां के ऊपर लिखा हुआ है साइन x, तो y x पर डिपेंड करेगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरीके से
अगर कहीं पर लिखा हुआ है x बराबर कॉस टी, x बराबर लिखा हुआ है कॉस टी, बच्चों देख लोगे x बराबर लिखा हुआ है कॉस टी, तो x जो है वो t पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर y x पर डिपेंड करेगा तो y का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर x t पर डिपेंड करेगा तो x का t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि d बाई डी टी ऑफ x लिखा जाएगा। जिस तरीके से यहां पर y x पर डिपेंड कर रहा था तो y को x की रेस्पेक्ट में किया गया, इसी तरीके से यहां पर x जो था वो t पे डिपेंड कर रहा था, तो फिर हमने x को t की रेस्पेक्ट में किया, और यहां के पर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ यहां के पर cos t, यानी दोनों तरफ t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इधर वाला जो है वो पढ़ा जाएगा dx अपान dt। ये मैं आखिरी चीज आपको आज की बता रहा हूं, और 11वें की लगभग डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा दी। अब कल हम लोग या नेक्स्ट क्लिप में हम लोग क्लास 12 के ऊपर जाएंगे और चीजें जो है वो देखेंगे। अगर हमारे पास में यहां के पर ये dx अपान dt लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां के पर ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगर हमारे पास में यहां पर cos t है और t की रेस्पेक्ट में cos t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस का साइन t आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस का साइन t, तो एक डिफरेंशिएशन तो यहां के पर ये हो गया। और इसके बाद में फिर हमारे पास में दे रखा है बच्चों y बराबर साइन t। देखिए दूसरा वाला फंक्शन ये, तो यहां के पर y t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि d बाई डी टी ऑफ यहां के पर ये y हो जाएगा और साइन t का हो जाएगा यहां के पर cos t, यानी ये आ जाएगा dy बाई डी टी। क्या आ जाएगा? dy बाई, और यहां के पर dt बराबर यहां के पर ये आ जाएगा cos t। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर किसी भी आदमी को dy बाई dx निकालना है तो देखिए इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि वो लिखेगा यहां के पर dy बाई और यहां के पर ये dx और बराबर ये लिखेगा, और जो आप लोगों ने यहां के पर निकाले हैं, क्या निकाले हैं? dy बाई डी टी, और ये निकाला है आपने, तो इसको आप लोग यहां के पर लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर dy बाई यहां के पर dt और इनटू यहां के पर आ जाएगा देखिए dt और अपान यहां के पर ये dx। हम dy बाई dx को लिखने का तरीका क्या कर सकते हैं कि देखिए अगर dy ऊपर हो और dx नीचे हो तो dy ऊपर हो गया और dx नीचे हो गया, और ये dt नीचे और ऊपर यहां के पर लगा दिया जाएगा, तो ये दोनों जो है वो आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हो गए। क्लियर होगी बात? ये dy बाई dx यानी ऊपर dy हो और नीचे dx हो, तो यहां पर dt लगा दें और यहां पर dt लगा दें, तो ये दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां के पर हम लोग करेंगे dy बाई dx बराबर, और dy बाई dt हमारे पास में क्या लिखा है? cos t, तो देखिए यहां के पर ये cos t यहां पर लिखा जाएगा इनटू, और dt बाई dx है ये, और ये है dx बाई dt, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपान साइन टी। पलट दिए उसको, इसको पलट दिए, तो ये dt बाई dx हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस के cot t, क्योंकि cos ऊपर है और यहाँ के पर साइन नीचे है। तो आज मेरा काम क्या हुआ कि आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो सिखा दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लिप में क्लास 12 की डिफरेंशिएशन पर जाएंगे, उस क्लिप को भी आप लोग देखिएगा। तो मेरे ख्याल से फिर आप लोग 11वें का डिफरेंशिएशन जो है वो लगाने लगिएगा। आज मैंने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सब सिखा दिया। जिन लोगों को बेसिक बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं आता उनके ये क्लिप बहुत काम आएगी, और जिनको थोड़ा बहुत आता है फिर वो आप लोग नेक्स्ट क्लिप क्लास 12 वाली देखेंगे, और उसमें कुछ फंक्शन जो हैं वो बढ़ भी जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी देख लेंगे। तो देखने से ये हो जाएगा कि क्लास 11 की जो डिफरेंशिएशन है वो पूरी पक्की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि मैं आपके कैलकुलस को अब कवर कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी कवर कर दिया, आपकी ग्राफ भी सब पढ़ा दिए। आप लोग देखते जाएं, शेयर करते जाएं, दूसरे लोगों को आप बताएंगे तो वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।